उस जमाने में तो अभी LGS वगैरह नहीं थे। वेलकम बैक जी मरियम, वापस हम आ गए हैं और साथ हमारे आप लोग आ गए हैं और साथ ही साथ एक कॉल भी है, बट मरियम ऑल्सो शी हैज़ टू शेयर समथिंग विद अस, वो भी सुनेंगे। फौजिया साहिबा, फौजिया इकराम का फ़ोन है जी साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाई कैसी हैं? बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरी मरियम से बात करवाने लगी हैं। आपका हुक्म था जी। सर आंखों के ऊपर बात कीजिए। मरियम जी, मैं 17 अगस्त सफरी बुध को पैदा हुई हूँ। 17 अगस्त। तो मैं ना कुछ ऐसे महसूस करती हूँ बाज़ दफा कि पता नहीं मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और मेरे 2 बच्चे हैं, ये बाकी इसको सारी रूट को स्टोरी का पता है। बेटा मेरा 14 जून को पैदा हुआ है, बेटी मेरी 10 अक्टूबर को पैदा हुई थी। मैं बेटी को चाहती थी कि वो मास्टर करे। मेरे साथ बैड लग ये हुआ कि बेटी को जब पेपरों का दिन आए तो उसकी शादी रखी हुई थी। पहले देर होते होते ना अक्टूबर आ गया। उसका मैं चाहती हूँ कि वो मास्टर कर सकेगी कि नहीं। फिर दाखिला भेजा तो उसकी बच्ची हो गई। अब बेटा है जो वो 14 जून को पैदा हुआ है, तो वो कहता है मैंने अपने बाप वाली नौकरी जेलर बनना है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बने कि ना बने। बाकी ये कि मैं क्या करूं, मुझे जीने का कोई मकसद, कहते ना मेरा मकसद। अच्छा, आपका सवाल ये था। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, शी वाज वेरी यंग जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और बहुत ही इश्क, बहुत मोहब्बत अपने हस्बैंड के साथ और पूरी जिंदगी उन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम कर वो लग रहा है। मैं सबसे ना मोहब्बत करती हूँ, मुझे नफरत किसी से नहीं है, मगर मोहब्बत भी सिर्फ 2-3 लोगों से है और सब ने मेरा दिल तोड़ा है। यानी कि मोहब्बत में अपनी बाजी से बड़ी मोहब्बत थी, उन्होंने मेरे साथ। मैंने तो आपका दिल नहीं ना तोड़ा, पहले मुझे ये बता दें। नहीं, ये मेरी बड़ी अच्छी बेटी है। मेरी ऐसी तबीयत है कि मैंने इसको बेटी कहा है ना, मैं इसके लिए दुआ भी करूंगी, इसके बारे में सोचूंगी भी, मेरा जी चाहेगा इसको कुछ करूं इसके लिए। मैं ऐसा कोई फलाई काम करना चाहती हूँ जिससे मुझे सुकून समझे। अब आप सुनिए मरियम, पता नहीं लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं, मुझे बस ये नहीं समझ आ सकती। मैंने कभी किसी के बारे में कभी नहीं सोचा। आप मेरा स्टार अभी देखेंगे, आपको खुद भी पता चल जाएगा। मेरे दिल में ना किसी की कोई नफरत है, ना कभी कुछ इतनी मोहब्बत हुई है। एक आर्टिस्ट से मोहब्बत है, वो शबनम है, और ये मेरी रूज बेटी बन गई है, तो इससे तो मोहब्बत होनी बस। अच्छा जी। अब सुनिएगा, पहली बात तो ये है कि आपका हार्ट इज़ फुल ऑफ लव और थोड़ी सी इसकी बेकदरी करवा रही हैं आप। तो थोड़ा ये है कि जब आप लव भी करें ना, कहते हैं ना, अभी हमने जैसे बात की कि अगर आप टू मच भी कर दें ना, वेरी ट्रू, और अगर आप किसी के लिए बिछ भी जाएं तो अगला आपके ऊपर से वो कारपेट बना के गुजर जाता है। तो पहली बात ये है कि आप बाउंड्रीज बनाएं। आप बाउंड्रीज ये बनाएं कि मैंने पहला इश्क अब जो आपको इस दौर में करना है वो अपने आप से करना है। वेरी गुड। यू हैव टू फॉल इन लव विद योरसेल्फ, यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। अपने आप को ब्यूटिफाई करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को रूहानी तौर पे डेवलप करना है। ये 5 एरियाज हैं। इसके लिए आप एक डेडलाइन रखें और वो रखें 18 फरवरी नंबर 9 के हिसाब से। और उसके बाद जो आपकी बेटी है, देखिए उसके नसीब में फैमिली लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिखी हुई है। कईयों के नसीब होते हैं, आप चाहेंगी वो एग्ज़ाम दे दे, उसका बेटा हो जाएगा। आप चाहेंगी तो उन चीज़ों को एंजॉय करें जो अल्लाह की गिफ्ट है, और बेटा भी उस लाइन पे चलेगा। जहाँ आपने फलाई काम का किया है तो वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इसमें एजुकेशन हो सकती है, इसमें हेल्थ एरियाज हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू प्रॉमिस टू योर फ्रेंड दैट यू विल फॉल इन लव विद योरसेल्फ। एंड बिलीव मी, जब आप अपने आप से लव करेंगी आपका कोई दिल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि आप तोड़ने देंगी नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी फौजी आंटी आपसे एक बात कहना चाहूँगी, वो ये कि हमें कई दफ़ा जो हम मूवीज़ देखते हैं ना, हम उनसे भी सीखने को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक इंडियन मूवी थी माधुरी की, और उसके अंदर वो एक लड़की जो होती है एक लड़के के इश्क में बड़ी गिरफ्तार होती है और मिट्टी चली जाती है एंड एवरीथिंग। तो उसको वो समझाती है कि ठीक है, करो, सब कुछ सही है, मगर अगर तुम अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकती तो डोंट एक्सपेक्ट कि लोग तुम्हें दुनिया में मोहब्बत करेंगे। तो सबसे अहम चीज यही है, एंड आई रियली लर्न्ड दैट लेसन फ्रॉम दैट मूवी,
कि मैंने कहा मुझे अपने आप से मोहब्बत करनी है। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए बात ये, हम लोगों को भी तो अल्लाह ने बनाया ना, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो भी कोई गुनाह है। कोई नहीं करेगा ख्याल आपका, आप अपना नहीं रखेंगे, कोई नहीं रखेगा बिल्कुल। आपका ख्याल। तो so fall in love with yourself, that's your मोहब्बत अपने आप से शुरू करें और बाकी डिटेल आपसे मैं फोन पे बात करती हूँ आफ्टर द शो। थैंक यू सो मच जी। एक और फोन है हमारे पास, फोन कॉल है इरम पाकपतन से। अस्सलाम वालेकुम इरम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो इरम? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुने? करम अल्लाह का। जी क्या सवाल है, क्या पूछना चाहोगे बेटा? मैंने अपने बारे में पूछना था। एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिला वजह मेरे पे कोई इल्जाम लगा रहे हैं, कोई बात भी नहीं है, इश्यूज बन रहे हैं और बिचिंग हो रही मेरे बारे में। डेट ऑफ बर्थ 7th जुलाई 1988 एंड अबाउट फ्यूचर, अबाउट करियर, पूरे डिटेल्स से बता दें। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। किस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं? वैसे इल्जामात किस किस्म के लग रहे हैं? ऐसे ब्लेमिंग कि तुम्हारे अफेयर्स चल रहे हैं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। बिला वजह कि तुम ये वो, ऐसे बीचिंग टाउन में हो रही कि ये ऐसी लड़की, ये ऐसी है, हालांकि वो खुद ऐसे हैं। वैसे आपस की एक बात बताऊं, अभी मरियम आपको बताएंगी, लेकिन अगर आपकी कोई बुराई कर रहा हो ना तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए। भला क्यों? क्योंकि जितनी आपकी कोई गीबत, कोई बुराई कर रहा होता है, आपके गुनाह झड़ रहे होते हैं और उनके खाते में जा रहे होते हैं। मरियम बताएंगी आपको आगे। अच्छा बात ये, मुझे पूरा डिटेल से बताइए। हाँ, आपका नाम क्या था? इरम। सीरत? सीरत इरम। ये एक एंगर का कार्ड आया है। एंगर के कार्ड में आपसे की बात से मैं एग्री करूंगी कि आप कोई जान के किसी को इंटिमिडेट नहीं करती, तंग नहीं करती, लेकिन लोगों ने अननेसेसरी एक चीज बनाई हुई है। आप या हफीज हो अल्लाह का, या हफीज हो, रेगुलरली इसका दिल से चैंट करती रहे। बेशक आप इसको तस्बीह से ना पढ़े, बस जब भी लोगों के सामने जाए इसको करते रहे। और सूरत कौसर, इसकी जो आखिरी लाइन है ना, होवल अब्तर, दुश्मन का सर कलम, अब्तर 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 को 3 दफा रिपीट करें। मतलब पूरी पढ़ने के बाद जो आखिरी लाइन है ना, जिसका मतलब है दुश्मन का सर कलम कलम कलम, अब्तर अब्तर अब्तर, ये जब भी जाएं और इसको आप। अच्छा, दूसरी ये कि ये नज़र का भी शिकार हैं, जो आज हम जिसके बारे में बात करने लगे थे। मेरे ख्याल में बदनज़र के लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो रूहानी है। और देखें कि ये आयतुल कुर्सी जो एक्सटेंडेड है, ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होती है। अब देखें कि मैं अक्सर जब शोज़ में जाऊँ तो मेरी इयरिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, और अगर आप इसका क्लोज़अप लें तो इसके ऊपर माशाल्लाह लिखा होता है। ओह यस, घरों के बाहर भी लिखा होता है, इसमें माशाल्लाह लिखा होता है। और यहाँ पे रिस्ट के ऊपर ये कुल अल्लाह की प्रोटेक्शन है। क्योंकि देखें आपकी जो ऑरा, इन्होंने डिटेल से जवाब मांगा इसलिए मैं इनको डिटेल से दे रही हूँ कि ऑरा एनर्जी ऐसी होती है। तो जब आप हाथ पे कोई प्रोटेक्शन पहनते हैं, आप मरियम आफ्ताब @hotmail में लिखें, मैं आपको बताऊं। मेरे पास ये नेट कनेक्शन नहीं है ना। नेट कनेक्शन नहीं है तो आप फिर फोन पे कर लीजिए। कल भी हमने नंबर रिपीट किया था, या इनको बता दीजिएगा तो वो आपसे बात हो जाएगी फिर। नहीं, आप अगर वहाँ से बात हो जाएगी, लेकिन 1-2 दिन में हम आपको नंबर आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ। तो इसमें यह है कि आपने देखे ये जो हिंदू कौम है ये बड़ी तेज होती है। ये जब भी नमस्ते करते हैं ना, ये अपने ऑरा को बंद कर देते हैं। सही। और अगर आप लखनवी स्टाइल में आदाब भी देखें, सही या तो आदाब भी आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इरम, इसमें आप घबराएं ना। आपका 2012 अगस्त 18 के बाद इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग करियर होगा। और जब भी आपको ये करियर मिले तो आप थोड़ा सा एटीट्यूड ज़रूर रखना, ताकि लोग आपसे गलत बात करने से डरें। ये थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्शन के लिए कई दफ़ा एटीट्यूड रखना ज़रूरी होता है। सही। और ये रखें। और यहाँ पे एक जैस्पर का स्टोन है जो ये इराक से आया हुआ है, बल्कि ये अभी मुझे अरूज नहीं, ये हमें गिफ्ट मिला था। हाँ, इनको मिला था। ये भी बड़ा इफेक्टिव स्टोन होता है और ये आपकी नज़र या गलत एनर्जीज को अपने पे ले लेता है। इसका भी इस्तेमाल अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैस्पर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया इरम कॉल करने का। एक और हमारे पास कॉल है तल्लत की फ्रॉम कराची। मगर इससे पहले कि हम बोलें एटीट्यूड कैसे इंसान अपने अंदर लाता है, ये आपने मुझे सिखाना, बिकॉज मेरे अंदर भी बिल्कुल नहीं है। एंड वो मैं बताती हूँ कैसे मैंने एक्वायर किया। बिकॉज ऑफ दैट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। यू आर बीइंग नाइस टू पीपल, मगर वो समझते हैं कि जैसे नीचे लगे हुए हैं, नीचे लगे हुए, अप्रिशिएट नहीं करते। एग्जैक्टली। जी अस्सलाम वालेकुम तलत।
वालेकुम सलाम अरूज। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। और मैं कल भी बहुत ट्राई करती रही लेकिन मिल नहीं सका था। जी आप बताइए क्या सवाल है आपका? जी मरियम सलाम सलाम जी। सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा देखिए, मेरा बेटा है हुसैन बाकर जी। वो पैदा हुआ है 12 नवंबर 1992। 12 नवंबर जी। और टाइम भी बताऊं उसका? नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। उसके बारे में मुझे पूछना था कि उसका करियर, उसकी सेहत कैसी रहेगी? आई कैन सी असिस्टेंट। बिल्कुल। 12 नवंबर स्कॉर्पियो की बड़ी सेंसिटिव डेट होती है। इट्स अ वेरी लकी डेट, बट माशाल्लाह आप उसके फ्यूचर की फिक्र ना करें। स्कॉर्पियोज ऑलवेज फाइंड अ वे। लेकिन उसकी सेहत क्या ख़ास ध्यान रखें, उसकी न्यूट्रिशन का ख़ास ध्यान दें। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप उसको जब भी एक इनडायरेक्ट थेरेपी भी माएँ दे सकती हैं जिसमें करेज का उसको दें। वो बच्चा बड़ा घबराया हुआ है क्योंकि सेंसिटिव है और थोड़ा सा ये एंजाइटी प्रोन हो सकता है जिससे अननेसेसरी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लीज़ हेल्थ का ख्याल रखें, या सलामो पढ़ें, न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, लेकिन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा कोई नजर वगैरह का कोई ऐसा तो नहीं? बिल्कुल है। हाँ। ये नज़र का है। आप भी सूरह कौसर आखिरी लाइन होवल अब्तर अब्तर और अल्लाह मियाँ का नाम होता है। ये 99 नेम्स में तो नहीं लेकिन लेटर में थोड़े से एक्स्ट्रा में आ जाता है, या शाहिद दो। इसको 14 टाइम्स माथे पे रख के पढ़ें और अपने हाथ की एनर्जी दें इनको, और उससे इनकी हेल्थ को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा मुझे कुछ अपने बारे में भी पूछना था। जी फरमाइए। वो ये कि मैं मुझे अपने करियर के लिए पूछना है और मेरी फैमिली लाइफ। आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ तला साहिबा आपकी? जी 3 जुलाई। 3 जुलाई। जी। ईयर क्या है आपका? और ईयर? 1962। 1962। अच्छा जी, 3 जुलाई अगेन इन न्यूमरोलॉजी 3 इज़ अ वेरी लकी नंबर। जुलाई इज़ अ कैंसेरियन। आपको एक रीबर्थिंग होती है, करियर रीबर्थिंग, यानी कि आप कई दफ़ा आपने काफ़ी अटैम्प्ट्स किए हैं लेकिन रियल एनर्जेटिक अटैम्प्ट जो है अब ये 2012 मार्च 3 के बाद ही करेंगी। और इसके अंदर अगर आप पूछ रही ना कि जी करियर कैसा होगा, तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से ले सकती हैं। प्लीज़ अपना फोकस ना हटाएं। आप शुरू बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, आपका शौक बहुत है, सस्टेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। मेंटेन करना उसको और उसको आगे लेकर बढ़ना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तलत जी एनीथिंग एल्स? नहीं थैंक यू सो मच रूज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और बस ये कि ये सारी चीज़ें जो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे एक हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसके साथ सबसे अहम चीज़ जो है वो ये कि आपको अपने रब से ताल्लुक़ कायम करना है, एक चीज़। और दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि हम हमेशा सुनते आए हैं बचपन से, और कहावतें भी हैं, बुजुर्ग भी बताते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल, अल्लाह उन्हीं की मदद करता है कि जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। तो प्लीज़ वो सबसे पहले, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह। देखिए जी, जब भी कोई टैरो कार्ड्स पे आता है ना, तो मैं हज़रत अली की एक सेइंग है कि उन्होंने कहा था कि हमें एक लफ्ज़ में समझाएं फेट क्या होता है। ठीक। उन्होंने कहा आप एक टांग पे खड़े हो जाए, क्या बात है, और आप दूसरी टांग से उसको बैलेंस करें। तो हम आपको आपकी इनबॉर्न क्वालिटीज़, आपका अच्छा टाइम, आपकी नेगेटिव एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ पे गाइड करने के लिए है, लेकिन मेहनत, स्ट्रगल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और उसमें भी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुकना यहाँ पे ब्रेक के लिए, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।